देवमंच पर युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सम्मुख यह दीप प्रज्वलित कर कुछ नए शुभ संकल्प का भाव। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूविष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। गुरु चरणों में पुष्पांजलि भावांजलि समर्पित करते हैं। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणी सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसार संगतम्। कुलगीत के लिए अपने स्थान पर सभी कृपया खड़े हो जाएं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलगीत का गान हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर करेंगे। कुलगीत उन संकल्पों का उद्घोष है। कुलगीत प्रारंभ। मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। दूध गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जनन की दिव्य मृदु ममता मरी रसधार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, वास करे इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास करे इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। आप सभी से प्रार्थना है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। देव संस्कृत विश्वविद्यालय का यह अति दिव्य अति पावन प्रांगण आज इस देवभूमि उत्तराखंड पर हरिद्वार तीर्थ में एक अद्भुत अवसर आया है, जब हमारे बीच वेदांत मठ मैसूर के प्रमुख पूज्य स्वामी शंकर भारती जी पधारे। हम करतल ध्वनि के माध्यम से आपका शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री स्वामी ब्रह्मानंद भारती जी यहाँ पधारे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। साथ ही साथ आचार्य गणों की पूरी जो यहाँ पर टीम पधारी है, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुरुकुलों की अद्भुत परंपरा रही, जिसकी पुनर्स्थापना इस 21वीं सदी में युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की। सच में अद्भुत यह परंपरा, यह शुरुआत, जहाँ पर योग यज्ञ नियमित दिनचर्या का हिस्सा है, और ऐसे ऐसे दिव्य अति पावन वातावरण में जहाँ श्रद्धेय कुलाधिपति स्वयं गीता और ध्यान की कक्षाएं विद्यार्थियों की लेते हैं,
मॉडर्न टेक्निकल विषय भी पढ़ाए जाते हैं, तो उसके साथ गुरुकुल की इस परंपरा में ऋषि परंपरा का भी निर्वहन होता है। ऐसे पूज्य स्थल पर आज शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला के शुभ अवसर पर हम सभी के मध्य पधारे हमारे पूजनीय अतिथियों के स्वागत अभिनंदन हेतु हम प्रार्थना करेंगे आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से कि वे हम सभी की ओर से, अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से, गायत्री मंत्र के दुपट्टे के माध्यम से हम सभी की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे बीच पधारे हमारे अतिथियों का। गायत्री मंत्र की ये पावन परंपरा और उसके साथ जुड़े वो शुभ भाव जिसको लेके अखिल विश्व गायत्री परिवार सदैव से कार्य कर रहा है, हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रमुख पूज्य स्वामी शंकर भारती जी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्री ब्रह्मानंद भारती जी का आदरणीय कुल सचिव महोदय की ओर से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं सभी आचार्यगणों का जो हमारे बीच पधारे हैं। साथियों, ऋषि प्रणीत इस गुरुकुल की पावन परंपरा का पुनर्जीवन जब हुआ तो इस 21वीं सदी में भी शिक्षा के साथ विद्या, शिक्षा के साथ मूल्य, शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ संस्कृति का शिक्षण देने का क्रम परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री विद्यापीठ से आरंभ किया और उन्हीं के द्वारा विकसित एक ऐसी पौध, एक ऐसा युवा जिसके जड़ में, मूल में साधना है, तपश्चर्या है, तप है, तितीक्षा है। एक और वो प्रोफेशनली MBBS ट्रेन साइकेट्रिस्ट लंदन से हैं, तो दूसरी ओर वो एक सामान्य साधक की तरह, विनम्र कार्यकर्ता की तरह देव संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने को अपने लेखन के माध्यम से, शोध के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तक जाते हैं। वो जाते हैं तो पूरे विश्व में अनेक देशों में कैसे सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज़ डेवलप हो उसके लिए जाते हैं, तो कैसे पीस के लिए वर्ल्ड चार्टर तैयार हो उसके लिए वो कार्य करते हैं। ऐसे हमारे युवा जो आज के समय भारत में युवाओं के एक आदर्श हो सकते हैं कि कैसे प्रोफेशनलिज्म और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करते हुए ऐसे युवा भी विश्व को मिल सकते हैं जो दिखेंगे हम सभी सरीखे, लेकिन अंदर की दिव्यता और अंदर की विशालता अपने आप में दिव्य होती है। आज के इस विशेष अवसर पर जब शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यानमाला का शुभ अवसर का यह नया क्रम आया है, मैं हृदय से प्रार्थना करूंगा प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से कि वे कृपया हम सभी के मध्य पधारें और इस विषय के प्रति हम सभी को अवगत करें। धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। हम लोग परिचित हैं कि जो माँ गायत्री का महामंत्र है वो मनुष्य के अंदर सन्निहित देवीय और ईश्वरीय संभावनाओं के जागरण का मंत्र है। मनुष्य का जो जीवन हम लोगों को मिला है इसमें सौभाग्य भी है और संभावना भी है। एक ऐसी संभावना इसके अंदर सुरक्षित है जिसमें एक द्वार तो ऋषि बनने की ओर, मुनि बनने की ओर, संत साधक सिद्ध महात्मा बनने की ओर खुलता है, उत्थान का द्वार है। और दूसरा द्वार वो है जहाँ पर पतन पराभव की खाइयाँ हैं, व्यक्ति गिर गया तो पशु है, उठ गया तो परमात्मा है। एक तरफ नर बनने की यात्रा है, एक तरफ नारायण बनने की यात्रा है। और व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर देवीय ईश्वरीय महान संभावनाओं का जागरण हो, उनको जगाने के लिए जिस संकल्प, साहस, सार्थकता की आवश्यकता पड़ती है वो गायत्री का महामंत्र प्रदान करता है। इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में वो संभावनाएं जागें, एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्याख्यानमाला का अंग बन रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के मध्य उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पूज्य स्वामी शंकर भारती जी महाराज, उनके साथ मैसूर मठ से आए, दक्षिण भारत से आए
उनके संत समुदाय के शिष्य मंडल के सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे मित्रों, आज के इस पुनीत और पवित्र अवसर पर जब हम लोग शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्याख्यानमाला के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्रम में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के इस मृत्युंजय सभागार में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्षी बनने जा रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर आप सबकी ओर से और करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से मैं पूज्य स्वामी जी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसलिए करता हूँ दोस्तों क्योंकि आप लोग परिचित होंगे कि दक्षिण भारत से पहली बार वो उत्तर भारत की यात्रा करके आज हम लोगों के मध्य पहुँचे हैं, और ये बड़े अतुलनीय और अविस्मरणीय सौभाग्य का विषय है कि जिस क्रम में पहुँचे हैं आज आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित जिस सौंदर्य लहरी का पाठ उनके समुदाय के द्वारा और शिष्य मंडल के द्वारा किया जाएगा, उसका जब अंतिम बार पाठ दक्षिण भारत की धरती पर आपने किया था तो आपके 1 लाख शिष्यों ने एक साथ उस सौंदर्य लहरी के पाठ को संपन्न किया था। और उस घटनाक्रम के साक्षी बनने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे, और ये उस दुर्लभ सौभाग्य की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी आज जुड़ रही है कि वो दूसरी बार सौभाग्य देव संस्कृत विश्वविद्यालय को आज उत्तर भारत की धरती पर मिल रहा है। तो आज के इस अत्यंत ही अविस्मरणीय सौभाग्य के अवसर पर एक ये भी सौभाग्य का विषय है कि जो घटना है ये देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि पर घट रही है। उस भूमि पर घट रही है जिसने संतों, साधकों, योगियों, तपस्वियों, अवधूतों, दरवेशों की एक नहीं अनेकों श्रृंखलाओं को एक बार नहीं बल्कि बारंबार जन्म दिया है। और इस धरती का ये सौभाग्य रहा कि यहाँ से ज्ञान की दोनों धाराएं निकल कर के आईं। ज्ञान की एक धारा वो है जो हमसे बाहर की ओर बहती है और विज्ञान बन जाती है, और ज्ञान की दूसरी धारा वो है जो हमें हमारे सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करके एक भागवत चेतना से जोड़कर उस दिव्यता के साथ जुड़ने का माध्यम बनती है, जिस मार्ग पर कभी अष्टावक्र चले, शुकदेव चले, जिस मार्ग को कभी कबीर ने अपनाया, कभी आचार्य शंकर ने अपनाया। और भारत का ये सौभाग्य रहा कि यहाँ के गर्भ से, इस भूमि के गर्भ से उस उच्च स्तरीय ज्ञान की एक नहीं अनेकों धाराएं अविच्छिन्न रूप से बहती चली आई हैं। और उन धाराओं में शायद जो सबसे पवित्र, गौरवशाली और ईश्वरीय परंपरा है वो धारा भारतीय दर्शन की परंपरा है, योग की, सांख्य की, मीमांसा की, वेदांत की परंपरा है। और उसमें भी हम लोग वेदांत को भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि कहते हैं, क्योंकि वहाँ से श्रुतियों का चरम सिद्धांत निकल करके आया, आत्मसिद्धि का भाव निकल करके आया, इंसान को ये बताने का भाव निकल करके आया कि इसी शरीर के भीतर आपके अंदर परमात्मा बनने की संभावना सुरक्षित है। यदि आप अपने चित्त की कालिक को मिटा सकते हो, कुसंस्कारों को दूर कर सकते हो, हृदय पर छाए अंधकार से मुक्त हो सकते हो, तो आप उस पथ के अनुगामी बन सकते हो जिसके एक शिखर पर परमात्मा, ईश्वर, दिव्यता, महानता का पथ खुलता है। आप कल्पना करके देखें कि यदि भारत की धरती से योग और तप की, ज्ञान और ध्यान की, आस्था और अध्यात्म की, वेदांत की, सांख्य की धाराएं न निकली होती, एक के बाद एक यहाँ पर आकर सप्तऋषियों ने, शुकदेव ने, अष्टावक्र ने, कबीर ने, एक से एक बढ़कर के महापुरुषों ने, पूज्य गुरुदेव विवेकानंद के स्तर के अवतारी सत्ताओं ने, आचार्य शंकर, रामानुज और मध्व जैसे चिंतकों ने, विचारकों ने आकर इस धरती को कृतार्थ न किया होता, और उनके व्यक्तित्व के प्रकाश से, उनके ज्ञान के प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित न हो रहा होता, आलोकित न हो रहा होता, तो क्या इंसान इंसान बन पाया होता। इंसान को इंसान बनाने का श्रेय यदि किसी एक धारा को जाता है, चिंतन को जाता है, तो भारतीय दर्शन को जाता है, भारतीय अध्यात्म को जाता है। जब पूरा का पूरा विश्व और विश्व के अनेकों देश अज्ञान, अविद्या के अंधकार से आच्छादित थे, उस समय भारत के गगन पर यदि प्रभात की पहली किरण न जन्मी होती और यहाँ से निकले ज्ञान के सूर्य ने पूरे विश्व के अंधकार को छिन्न भिन्न न किया होता, तो क्या वो इंसान जन्म ले पाता जिसके अंदर हम शुद्धोसी बुद्धोसी की कल्पना करते हैं, जिसके अंदर हम प्रज्ञानोम विज्ञानोम की कल्पना करते हैं। और इसीलिए चाहे वो आचार्य शंकर का द्वैत दर्शन हो, या फिर आचार्य भास्कर का भेदाभेद हो, या फिर वो शुद्धाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, रामानुज का विशिष्टाद्वैत हो, मध्व का द्वैत हो, इनमें से किसी भी दर्शन को हम लोग देखें, सारे एक ही शाश्वत सत्य को पुष्ट करके जाते हैं कि ब्रह्म
इस जगत का उपादान भी है, कारण भी है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। हर जगह पर वही है, बाहर भी भीतर भी, तदई जति तन्नई जति तद दूरे तदंतिके। और वो जो चिंतन है वेदांत का, उस धारा के जो सबसे प्रखरतम प्रतिनिधि हैं, अलौकिक विद्वता के धनी, मेधा के धनी, अवतारी सत्ता, आज के भारत को, आज के भारत का रूप प्रदान करने वाले वो आचार्य शंकर हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है वो उन्हीं के प्रकरण ग्रंथों के भाष्य को पढ़कर, उन्हीं के योग सूत्र के, ब्रह्म सूत्र के भाष्य को पढ़कर, उन्हीं के विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य को पढ़कर, भगवद गीता के भाष्य को पढ़कर के तो यहाँ उपस्थित है। और उनके द्वारा रचित रचनाओं में सबसे प्रतिष्ठित रचना जो शाक्त धर्म की टेक्स्ट बुक कही जाती है, तंत्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कही जाती है, सौंदर्य लहरी कहते हैं कि जिसको भगवान गणेश ने मेरू पर्वत के ऊपर रचा और स्वयं भगवान शिव ने उसको आचार्य शंकर को प्रदान किया, उसके पाठ को सुन पाने का सुअवसर आज हम लोगों को मिल रहा है। तो आज के इस सौभाग्यशाली अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव की इस धरती पर, उनकी तपोभूमि कर्मभूमि शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर समस्त गायत्री परिवार की ओर से मैं पूज्य स्वामी जी का हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि इतने कठिन विषम समय में भी समय निकाल कर के वो हम लोगों के मध्य उपस्थित हुए और आज उनको सुन पाने का और इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम का अंग बन पाने का सुयोग सौभाग्य हम लोगों को मिल पा रहा है। पुनः बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। एक अति दिव्य अति पावन सुअवसर और वह संदेश हमने उनके मध्य से पाया, उनके मुख से पाया, जो स्वयं वेद धर्म उपनिषद पुराण और भाष्यों पर बचपन से विशद अध्ययन करते रहे हैं और वर्तमान में भी शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर जब आप पतंजलि योग सूत्र पर उनके व्याख्यान सुनते हैं और विविध माध्यमों से उनके ज्ञान को, उनकी मनीषा को सुनते हैं, तो निश्चित अनुभव होता है कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे व्यक्तित्व हम सभी के मध्य हैं। एक बार पुनः से धन्यवाद आदरणीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का। आज का विशिष्ट क्रम जब हम जगत गुरु शंकराचार्य जी इस देवभूमि, इस ऋषि भूमि, इस पवित्र भारत भूमि के सौभाग्य का उदय हुआ, जब ऐसे विराट व्यक्तित्व का अवतरण इस भारत भूमि पर हुआ और उन्हीं की उन प्रेरणाओं को लेकर के जो जगत में इसका विस्तार दे रहे हैं, देव संस्कृति दिग्विजय के अभियान को लेकर के जन जन के बीच जा रहे हैं, और चाहे वो भारत के किसी भी भूभाग में रहें, उनके माध्यम से उनके प्रति श्रद्धा न हो, लाखों शिष्य इस विशेष संस्कृति की, संस्कारों की परंपरा से शिक्षित हो रहे हैं। ये हम लोग का दिव्य और पावन अवसर है कि आज के इस विशेष अवसर पर जब हम शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यानमाला के क्रम में साथ में जुड़े हैं, तो संस्कृति की, संस्कारों के शिक्षण हेतु अपना पूरा जीवन जिन्होंने लगाया, सेवा जिनके जीवन का मुख्य मर्म है, धर्म है, और जिनके माध्यम से दशकों से लाखों लोग इस देववाणी में, इस देव शिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं, मैं बड़े श्रद्धानत हो आज के इस दिव्य अवसर पर शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यानमाला के अति पावन अवसर पर प्रार्थना करता हूँ पूज्य स्वामी शंकर भारती जी से कि वे हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से संदेश जन जन तक जाएगा। हमारे बीच ये बड़ा विशिष्ट अवसर है कि देवभूमि पर देववाणी में पूज्य स्वामी जी का संदेश हम सबको मिलेगा, जिसका हम सब के लिए सरल हिंदी भाष्य प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, जो हम सभी के बीच देव संस्कृति विश्वविद्यालय से हैं। तो बड़े ही श्रद्धानत हो शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यानमाला के क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, प्रार्थना करूंगा पूज्य स्वामी शंकर भारती जी से कि वे हम सभी के मध्य पधारें और हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्द निश्चन्दकन्दम् पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम्। आपने इस श्लोक के माध्यम से मंगल आचरण किया है, मंगल का श्रवण किया है। आगे हरलीलावताराय शंकराय वरोजसे कैवल्यकलनाकल्पतरवे गुरवे नमः। इस पद्य में स्वामी जी ने आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य की स्तुति की है, उनको प्रणाम किया है। साहित्येषु स्तोत्रसाहित्यमिति अत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति।
अस्माकं सनातनधर्मे। संस्कृत साहित्य में स्तोत्र का जो वाङ्मय है उसमें अत्यंत प्रसिद्ध है सौंदर्य लहरी। कारणमिदमेव अस्ति, परमात्मनः तदा संतोषः भवति यदा तस्य स्तुतिः भवति। परमात्मा को तभी संतोष होता है जब उसकी स्तुति होती है। इसके अतिरिक्त और परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। अतएव वेदः अपि ऋग्वेदः केवलं स्तोत्रमयः। इसीलिए वेद भी स्वामी जी के मतानुसार केवल स्तोत्र ही है जो परमात्मा का है। श्रौतयज्ञादिषु अवश्यं स्तोत्रं भवेदेव देवतानाम् आगमनार्थं। श्रौत यज्ञ जो हैं वो भी देवताओं की स्तुति है, परमात्मा की स्तुति है। इदमेव साधनं स्तोत्रं स्वीकृत्य भगवान् शंकराचार्यः सर्वान् अनुगृहीतवान् स्वस्तोत्राणि विरचय्य। इसी स्तोत्र की परंपरा को लेकर के भगवान शंकराचार्य ने स्तोत्र के कई अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तत्रापि भगवत्पाद श्री शंकराचार्याः भगवत्पादाः ते तु स्तोत्राणि यद्यपि देवतानां प्रियार्थं विशेषतः वेदे उपयुक्तानि तान्येव स्वीकृत्य मनुष्यस्य यः कोऽपि भवतु तत्र भेदभावः न भवति। सर्वेषां मनुष्याणां दृष्ट्या भगवत्पादाः स्तोत्रसाहित्ये अनेके गुणाः तत्र यथा भवेयुः तथा विशेषतः शब्दान् पदानि तत्र प्रयुज्य विशेष अनुग्रहं कृतवन्तः। यद्यपि सारे स्तोत्र चाहे वो शंकराचार्य जी के द्वारा किए गए हों या किसी अन्य के द्वारा, वो विशेष रूप से देवताओं के लिए ही होते हैं, किंतु भगवत्पाद आचार्य जी ने मनुष्यों के लिए भी, मनुष्यों के कल्याण के लिए भी उन स्तोत्रों का अर्थांतर किया। उदाहरणार्थं भगवत्पादैः रचितेषु स्तोत्रेषु वयं पश्यामश्चेत् मुख्यरूपेण एते गुणाः तत्र भवन्ति। विशेषतः भगवत्पाद के द्वारा रचित स्तोत्रों में विशेष गुण होते हैं। मनुष्यस्य जीवने विकासार्थम् अत्यन्तं विघ्नं उत्पादयति नैच्छानुसन्धानं। तस्य आङ्ग्लभाषया इन्फीरियारिटी इति कथयामः खलु। इन्फीरियारिटी मनुष्यस्य विकासार्थं प्रतिबंधम उत्पादयति। मनुष्यों के जीवन में विघ्न बहुत आते हैं। उन विघ्नों को हटाने के लिए भी मनुष्य के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना रहती है। उस भावना को दूर करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने स्तोत्रों की रचना की। भगवत्पादानां स्तोत्रेषु एतादृश नैच्छानुसन्धानं दूरीकर्तुम् अत्यन्तं समीचीनतया तत्र पदानि अनन्तरं शक्तिश्च योजितः भगवत्पादैः। इसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने स्तोत्रों की रचना की, ताकि मनुष्य अपने अंदर की हीन भावना को दूर कर सके। अन्यः महान् विषयः, वयं मनुष्याः सन्तः सर्वे वयम् इच्छामः सुखं भवतु दुःखं मा भवतु इति। हम सभी लोग मनुष्य अथवा अन्य योनियों में रहने वाले जो जीव हैं वो यही चाहते हैं कि हमें सुख मिले, दुख दूर हो जाए या दुख मेरे पास ना आए। अयं विषयः केवलं मनुष्याणां न प्राणिनामपि समानः। ये दृष्टिकोण मनुष्यों का और अन्य प्राणियों में समान है, किंतु एतत् फलं प्राप्तुं केवलं मनुष्यस्य अधिकारः। किंतु इसको सफल करने के लिए केवल मनुष्य के पास अधिकार है, बाकी योनियाँ इसमें सफल नहीं होती। यतो हि यद् दुःखं मा भवतु इति अपेक्षा भवति, यत् सुखं भवतु इति अपेक्षा भवति, तत्र विभागकरणे प्राणिनाम् अन्येषां प्राणिनां बुद्धिः नास्ति, विवेकः न भवति। तत्तु केवलं मनुष्यस्य भवति। क्योंकि जो दुख होता है और जो सुख होता है, कौन सा
कौन सा पदार्थ दुखद है, कौन सा पदार्थ सुखद है, इसका विभाग करने के लिए केवल मनुष्य ही सक्षम है। बाकी मनुष्येतर जो जीव हैं वो उनका विभाजन नहीं कर सकते। सुखम कथम प्राप्तव्यम तत्र शास्त्राणि कथयन्ति यदा मनःशुद्धिः भवति अथवा यावती शुद्धिः भवति तावत् सुखम अस्माभिः अनुभूयते। सुख कैसे प्राप्त हो, इसके लिए एक ही उपाय है कि हमारी मानसिक शुद्धि हो। बिना उसके कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। कारणं किम् इत्युक्ते सुखं वा भवतु दुःखं वा भवतु मनसि एव अनुभवितव्यम्। सुख हो या दुख हो, सबका अनुभव मन से ही होता है। साधन मन ही है। तादृशं मनः यदा कलुषितं भवति तदा तु सुखम् अनुभवितुं, यद्यपि सुखप्राप्तये तत्र वस्तूनि भवेयुः तथापि सुखस्य अनुभवः भवितुं नार्हति। सुख का अनुभव मन से ही होता है, चाहे जो भी हो, लेकिन सुख केवल मनुष्य और केवल मन से ही जाना जा सकता है, दूसरे कोई साधन नहीं हो सकते। उदाहरणार्थम् अस्माकम् अत्यन्तम् इष्टं किञ्चित् मधुरं वयं मुखे स्थापयन्तः स्मः, तस्य रुचिं पश्यन्तः स्मः इति भावयन्तु। तस्मिन् क्षणे किञ्चित् दुःखस्य वार्ता यदि आगता चेत् तदा झटिति तद् मधुरं तस्य न मधुरायते। उदाहरण के लिए यदि हम अपने मुंह में मिष्ठान्न रखें तो और उसका मधुर आस्वादन हम करते रहें, किंतु यदि एक क्षण के लिए भी दुख का अनुभव हो जाए, मान लीजिए कहीं बिच्छू का डंक लग गया, तो फिर माधुर्य का आस्वादन नहीं होता। यद्यपि तद् मधुरमेव किन्तु मनः विक्षिप्तमिति कारणतः तस्य मधुरस्य अनुभवः भवितुं नार्हति। इसलिए मन का विक्षिप्त होना सुख के अनुभव में बाधक होता है। अतः शास्त्राणि एवं विभागं कृतवन्तः। विषयानन्दं प्राप्तुमपि मनःशुद्धिः आवश्यकी, परमार्थ आनंदम अनुभवितुमपि मनःशुद्धिः अत्यंतम आवश्यकी। इसलिए ऋषियों का, शास्त्रों का विचार ये है कि मन की शुद्धि सुख के अनुभव के लिए परम आवश्यक है। अतएव भगवत्पादाः स्वस्तोत्रेषु मनःशुद्धि अत्यंतं प्रमुखं स्थानं दत्तवन्तः। इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य ने आत्मशुद्धि, सुख प्राप्ति के लिए आत्मशुद्धि को मुख्य स्थान दिया है। अतः ये वयं भगवत्पादानां स्तोत्रं पठामः, पारायणं कुर्मः, अनुसन्धानं कुर्मः, अस्माकम् अवश्यं मनःशुद्धिः भवत्येव। इसलिए भगवत्पादाचार्य के स्तोत्रों का पाठ करने से मन अवश्य शुद्ध होता है। मन की शुद्धि के लिए स्तोत्रों का पाठ आवश्यक होता है। अन्यदेकं मया इदानीम् उपस्थापितं दुःखदूरीकरणम्। एतस्यापि विषये भगवत्पादाः स्वस्तोत्रेषु विशेषस्थानं दत्तवन्तः। इसीलिए दुख को दूर करने के लिए अपने स्तोत्रों में भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने बहुत से उपाय बताए हैं। प्रार्थनां कुर्वन्तः एव देवता प्रीतिं, देवता अनुग्रहं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तद्वारा अस्माभिः यद् दुःखं मास्तु इति निश्चितमस्ति तद् दुःखम् अथवा कष्टं दूरीकर्तुं भवति। तत्र शक्ताः वयं भवेम। प्रार्थना के द्वारा मुझे दुख न हो, मुझे सुख हो, इस बात को प्राप्त करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए स्तोत्र ही एकमात्र सक्षम उपाय है। दुःखेषु एतद्दुःखं तद्दुःखम् इति विभागः नास्त्येव। किञ्चित् लघु वा दुःखं भवतु, महद् वा दुःखं भवतु, दुःखस्य रूपाणि अपि भिन्नानि भिन्नानि भवितुम् अर्हन्ति। उदाहरणार्थं शरीरे दुःखं वयम् अनुभवामः रोगादिकारणतः, अथवा सम्पन्ना अस्ति इति कारणतः दुःखं भवेत्, अथवा अन्यानि दुःखानि भवितुम् अर्हन्ति। किन्तु स्तोत्रपारायणेन एतानि सर्वाणि दुःखानि दूरीकर्तुं वयं शक्नुमः। दुख के अनेक कारण होते हैं। शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है, आदि भौतिक दुख हो सकता है, आध्यात्मिक दुख हो सकता है। सारे दुखों को दूर करने के लिए भगवत स्तोत्र साहित्य का पारायण अत्यंत आवश्यक है। उससे सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तत्रापि सौन्दर्यलहरी स्तोत्रे मंत्रशक्तिं भगवत्पादाः योजितवन्तः।
प्रतिश्लोकं वयं पश्यामश्चेदपि तत्र अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः मन्त्राः अथवा मन्त्राणां बीजाक्षराणि योजितानि सन्ति। इसीलिए भगवत पादाचार्य अथवा अन्य लोगों के द्वारा किए गए सारे स्तोत्र साहित्य में सौंदर्य लहरी का अप्रतिम स्थान है, क्योंकि उसमें जितने पद्य हैं, जितने मंत्र हैं, वो सब बीज रूप में सुख देने वाले हैं और उसमें तांत्रिक स्थिति भी है। भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः पंचदशी इति एकः महान् मन्त्रः अस्ति। पंचदश अक्षराणां सः मन्त्रः अत्यन्तं प्रसिद्धः श्रीविद्या इति अपरं नाम। 15 अक्षरों वाला एक शिव का मंत्र है, जिसका दूसरा नाम ह्रींग्या है, वो भी अत्यंत प्रभावशाली है। एतस्य मन्त्रस्य बीजाक्षराणि अनन्तरं तत्र ये याः देवताः आगच्छन्ति ताः देवताः एतत् सर्वं संयुज्य सर्वं तत्र विशेषतः श्लोकेषु यथा भवेयुः तथा श्लोकरचनां कृतवन्तः। श्रीचक्र अर्चनपद्धतिः अपि तत्र दृश्यते। शंकराचार्य जी के सौंदर्य लहरी ग्रंथ में श्रीचक्र का विशेष वर्णन है और उसमें स्तुति के साथ साथ साधना की भी स्थिति है। श्रीचक्र अर्चन पद्धतिं वयं जीवने रक्षितुं बहु कष्टम् अनुभवामः, किन्तु तदेव फलं सौन्दर्यलहरी पारायणेन वयं प्राप्तुं शक्नुमः। श्रीचक्र की रचना में हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो बहुत कठिन है, लेकिन तो सौंदर्य लहरी के पाठ से श्रीचक्र की आराधना का फल मिल जाता है। एते केचन विषयाः मया इदानीम् उक्ताः, इतोपि बहवः विषयाः सन्ति अस्माभिः स्मर्तव्यं। सौन्दर्यलहरी एकस्य श्लोकस्य आहत्य 100 श्लोकाः सौन्दर्यलहर्यां, तत्र 100 श्लोकानां व्याख्यानं संस्कृते 32 व्याख्यानानि 32 व्याख्यानानि सन्ति इति चेत् एतस्य श्लोकस्य महत्त्वं कीदृशमिति भवन्तः ज्ञातुं प्रभवन्ति इति अहं चिन्तयामि। यद्यपि सौंदर्य लहरी में 100 श्लोक हैं, लेकिन उसमें 60 श्लोक ऐसे हैं, 60 पद्य ऐसे हैं जो साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अन्यच्च समाजदृष्ट्या भगवत्पादानां स्तोत्राणि कथं सन्ति इति अस्माभिः वाक्यद्वये चिन्तयितुं शक्यते। और भी समाज की दृष्टि से स्तोत्रों का विशेष महत्व है, हम लोग उसको मानते हैं। मनुष्यस्य मनः यदा संकुचितं भवति तदा तु दुःखं, मनसः यदा विकासः भवति तदा सुखम् इति तु छान्दोग्योपनिषदः निर्णयः। मनुष्य का चित्त जब अशांत होता है तो दुख होता है, जब शांत होता है तो उसको सुख की अनुभूति होती है, ये उपनिषद में कहा गया है। यो वै भूमा तत्सुखम यदल्पम तन्मर्त्यम इति मंत्रः। जो वै भूमा तत्सुखम, जो विशाल है वो सुख है, जो अल्पम जो थोड़ा है वो मर्त्य है, वो दुख है, ये कहा गया है। अतएव अस्माकं शान्तिमन्त्राः अथवा अन्येषु अपि मन्त्रेषु वयं पश्यामः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः इति सर्वत्र बहुवचनं दृश्यते। इसीलिए जितने मंत्र हैं, चाहे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा हो, चाहे सहनाओ सहनो भुनक्तु हो, कोई भी मंत्र हो, सब में सुख की कामना की गई है और दुख के परिहार के लिए प्रार्थना की गई है। येनामेव भावनां भगवत्पादाः सौन्दर्यलहरी स्तोत्रे तनोतु क्षेमं नः धुनोतु ध्वान्तं नः पवित्रीकर्तुं नः खेदं हरतु इत्यादि प्रार्थनेषु सर्वत्र समग्र समाजं मनसि कृत्वा प्रार्थयन्ति। न मम इति स्वार्थं तत्र प्रदर्शयन्ति, कुत्रापि नास्ति अवकाशः। इसी भावना को मन में रख करके मुझे सुख हो, मेरा दुख दूर हो, मेरा संकल्प सत्य हो, मैं सत्य की ओर बढ़ूं, इस प्रकार की भावना को मन में रख करके भगवत्पाद शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी की रचना की। सौन्दर्यलहर्यां 93तमः श्लोकः 93, तत्र अन्तिमा पङ्क्तिः एवमस्ति,
जगत्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा। इयं पंक्तिरत्र जगत्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा। एतस्य अर्थः, अस्य वाक्यस्य अर्थः, माता जगन्माता समग्रस्य जगतः रक्षयित्री सा, न केवलं मम तादृशायाः मातुः समीपे भगवत्पादाः प्रार्थयन्ति जगत्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा। हे मातः भवती सर्वान् रक्षतु, सर्वान् अनुगृह्णातु इति प्रार्थयन्ति सौन्दर्यलहर्याम्। इसीलिए एक स्तोत्र में शंकराचार्य जी ने लिखा है, जगत्रातुम, संसार की रक्षा के लिए हे माता आपका अवतरण हुआ है, आप उसकी रक्षा करें। वेदांत भारती संस्थया वयम् एतान् सर्वान् अंशान् सामान्यजनानां समीपं गत्वा अस्माकं कार्यकर्तारः बोधयन्ति। अनन्तरं तत्र एकैकं केन्द्रं कुर्वन्ति। तस्मिन् केन्द्रे 100 जनाः अथवा अधिकाः, कदाचित् किञ्चित् न्यूनाः भवन्ति। शिक्षकः पाठयति। एवं क्रमेण सहस्रशः केन्द्राणि कृत्वा तेषां केन्द्राणां द्वारा लक्षशः सामान्यजनान् प्रति सौन्दर्यलहरीं नीतवन्तः अस्माकं वेदान्तभारत्याः कार्यकर्तारः। इसी लक्ष्य को मन में रख करके हम लोगों ने जगह जगह सौंदर्य लहरी के पाठ की व्यवस्था की। लाखों लोग इस सौंदर्य लहरी के पाठ को सुन करके अपने अंतःकरण को पवित्र किए। ये मेरा प्रयास चलता रहता है। आश्चर्यमित्युक्ते तस्य पाठनानन्तरं वेदान्तभारती फालोअप् कार्यं किञ्चिदपि विशेषतः न करोति। अथापि भवन्तः इदानीं पारायणकर्तॄणां समीपं गत्वा पृच्छन्ति चेत् ते इदानीमपि पारायणं जीवने रक्षितवन्तः। कारणं किमिति पृच्छन्तु, ते वदन्ति मम तु मनः अत्यन्तं सन्तुष्टम् अस्ति, अतः अहं पारायणम् इतोपि अनुवर्तनं करोमि, अग्रे अनुसरामि इति कथयन्ति। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यद्यपि मुझे इस सौंदर्य लहरी के पद्यों का अर्थानुसंधान नहीं होता, लेकिन मेरा अंतःकरण पवित्र हो, मेरी बुद्धि सत्कार्य की ओर जाए, सन्मार्ग की ओर जाए, ब्रह्मप्रवण हो, सुख मिले, इस बात को ध्यान में रख करके केवल इसी इच्छा से हम लोग मास पारायण सुनते हैं। अहम् अस्मिन् सन्दर्भे दत्ते समये कथयितुम् इच्छामि, अतः अधिकं समयं स्वीकर्तुं नेच्छामि इति कारणतः इतोपि अग्रे अहं विवरणं न वक्तुम् इच्छामि। किन्तु मम महान् सन्तोषः, शान्तिकुञ्ज अथवा देवसंस्कृति विश्वविद्यालयद्वारा मया तु श्रुतं गायत्री परिवारनाम विशेषतः श्रुतम्। एतेषु नामसु श्रीमन्तः डॉक्टर चिन्मय पाण्डे महोदयाः इदानीं पूर्वं तेषां पितृपादाः समग्रे देशे एतादृशानि एव कार्याणि कुर्वन्तः आगच्छन्तः सन्ति। अस्मिन् अवसरे यदा हरिद्वार मम आगमनं जातं, ते तत् श्रुत्वा मामत्र आहूतवन्तः, अत्रत्य सर्वकार्यं दर्शितवन्तः। अहं तु चकितः आसम्, कथम् एतादृशं कार्यं कर्तुं शक्ताः इति अभवन् इति। न केवलं बिहार झारखण्ड मया श्रुतं, सर्वत्र न केवलं तत्र अस्माकं तालूक् के कृष्णराजनगर तालूक् मैसूर डिस्ट्रिक्ट् मध्ये अस्ति, कृष्णराजनगर तालूक् मध्येपि गायत्री परिवारस्य सदस्याः सन्ति। तेषां परिचयः मम जातः। भवन्तः चिन्तयन्तु कार्यं कियत् प्रवृद्धं गायत्री परिवारस्य इति। मम तु सन्तोषः कः इत्युक्ते, इदमेव कार्यं तैरपि क्रियते, अस्माभिरपि क्रियते, अतः इतः परम् अग्रे गायत्री परिवारः एवं वेदान्तभारती एतादृशेषु कार्येषु यदि मिलित्वा कार्यं कुर्मः, तदा समग्रे देशे इतोपि शीघ्रम् उत्तमसमाजं वयं ज्ञातुं शक्नुमः, प्राप्तुं शक्नुमः, द्रष्टुं शक्नुमः अस्माकं नेत्राभ्यामेव इति अस्माकं भावना। अतः महता सन्तोषेण यदा ते आह्वानं दत्तवन्तः अहम् आगतोऽस्मि। द्वितीयवारं पुनः अत्र अस्माकम् अवकाशं दत्वा अस्माकं कार्यविषये किञ्चित् परिचयं कर्तुम् अवकाशं दत्तवन्तः। अत्यन्तगौरवेण श्रद्धया च श्रीमन्तः डॉक्टर चिन्मय पाण्डे
महोदयाः। अतः अहं विशेषतः नारायणस्मरणानि तेषां कृते अत्र कथयितुम् इच्छामि। एवमेव मम आराध्यदेवं प्रार्थयामि तेषां परिपूर्णं श्रेयः अनुगृह्णातु इति सम्प्रार्थ्य मम वचनानि अत्र समापयामि। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सीताकान्तस्मरणं जय जय राम। यद्यपि मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत स्थानों में मैंने भ्रमण किया, पाठ किया, किंतु जो हृदय की विशालता, जो वातावरण की स्वच्छता शांत कुंज में मिली मुझे, ये अन्यत्र नहीं मिली। मैं हृदय से डॉक्टर चिन्मय पंड्या का आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उनके दैनंदिन अभ्युदय के लिए नारायण से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। पूज्य स्वामी जी को श्रद्धा न तो हम सब हृदय से आभार करते हैं, क्योंकि ये दिव्य संदेश जो हम सभी को मिला और इसकी जो प्रेरणाएं हम सभी ने पाई है, निश्चित ही हम सब मिलकर इस पर कार्य करेंगे। और विशेष आभार हम साथ में करते हैं प्रोफेसर चतुर्वेदी सर का, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं और स्वयं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में रह के संस्कृत विषय पर अद्भुत शोध कर रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे व्याख्यान को, इस आशीर्वचन को हम सब के लिए हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया। हृदय से आभार, अभिनंदन। एक बार पुनः देव संस्कृत विश्वविद्यालय सदैव से पूज्य गुरुवर की उन प्रेरणाओं को लेकर के चल रहा है और वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के चिंतन के साथ जब पूज्य गुरुवर की प्रेरणा को लेकर के श्रद्धेय आगे बढ़ते हैं और शोध के माध्यम से इन विषयों को जन जन तक ले जाने का प्रयास करते हैं, स्वयं गीता और ध्यान की कक्षाएं लेते हैं, विद्यार्थियों को इसके लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो तकनीकी पढ़ने वाले विद्यार्थी हों चाहे प्राच्य अध्ययन पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, सभी देव संस्कृति के उस भाव से यहाँ से गढ़े जाते हैं और यहाँ का बच्चा बच्चा निश्चित ही जिस भाव से देववाणी को सीख रहा है, आज परम श्रद्धेय स्वामी जी के मार्गदर्शन में उन प्रेरणाओं को हम और आगे ले जाएंगे। आज के इस क्रम में हम निवेदन करेंगे हमारे संगीत विभाग की टीम से, जो कि स्वर विज्ञान पर शोध कर रही है, मंत्र विज्ञान पर शोध कर रही है, राग विज्ञान पर शोध कर रही है, कि वे हम सभी के मध्य श्री रुद्राष्टकम का पाठ करें और इसके माध्यम से वह वातावरण विनिर्मित हो जिस वातावरण में हम सभी अभी अति विशिष्ट सौंदर्य लहरी का पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है और विशेष रूप से प्रस्तुति श्री रुद्राष्टकम की awgp.org हमारी वेबसाइट पर, शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर गायत्री मंत्र विभिन्न रागों में प्रस्तुत है और उस पर जो शोध हो रही है उससे रिलेटेड जानकारियाँ देव संस्कृति इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल की वेबसाइट पर भी प्रकाशित हैं, तो हम सब उसका भी लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में प्रस्तुत है श्री रुद्राष्टकम पाठ। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्
शङ्कासिदौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसब्दालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलदत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणां भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा
तुभ्यं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। मंत्र की शक्ति है, शब्द की शक्ति है, भाव की शक्ति है। पूरे विश्व मानवता का कल्याण हो, देव शक्तियों से हम सब की यही प्रार्थना है। जब हम सब की वाणी अपने अंतः से इन स्वर्णों को उच्चारित करेगी तो उसके साथ भाव यही होंगे कि जगत के कल्याण हेतु हे प्रभु हम सब इस दिव्य शक्ति का जागरण करें। तो वो ऐतिहासिक पल जो समय समय तक मील का पत्थर बन के याद किया जाएगा कि कुंभ के आयोजन का वर्ष था, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती का पावन वर्ष था, और ऐसे अति दिव्य ऐसी पावन अवसर पर हम सभी के मध्य आगमन हुआ था प्रमुख वेदांत मठ मैसूर पूज्य स्वामी शंकर भारती जी का, जिन्होंने हम सभी को इस सौंदर्य लहरी की उस भूमिका से अवगत कराया, उसकी प्रेरणाओं से अवगत कराया। और अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए हम सभी निवेदन करेंगे हमारे आचार्यगणों से वेदांत मठ मैसूर कि वे सौंदर्य लहरी का पाठ करें और हम सभी को इस अवसर का लाभ प्रदान करने की कृपा करें। सौंदर्य लहरी कर्त्रे सर्वमंगलदायिने शंकराचार्यवर्याय यतिराजाय ते नमः। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम्। वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुभ्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम्। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी। दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया। भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। हरिस्वामाराध्य प्रणतजन सौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा
पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा प्रतिनयनलेखेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परिक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशम् सृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्ताम्नः पुरमथितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयाम् भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम् महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिम् भुजगनिभमध्युष्टवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणि चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुरलकलाश्रत्रिवलयत्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः परिणताः त्वदीयं सौन्दर्यम् तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुम् कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवीम् नरं वर्षीयांसम् नयनविरसं नर्मसुजडम् तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशभिस्रस्तसिचयाः हठात् तृप्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूला युवतयः क्षितौ 50 द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे 62 चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि 230 मनसि च 64 ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धाम् शशियुतजटाजूटमकुटाम् वरत्रासत्राणस्फटिकघटिका पुस्तककराम् सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सताम् सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः फणितयः
कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिम् भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवति विरिञ्चि प्रेयस्याः तरुणतर शृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचाम् शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वाम् सह जननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानाम् भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीम् अरुणिमणिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्य त्रस्य ध्वनहरिणशालीननयनाः सहोर्वश्यावश्याः कति कति नगीर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम् ससद्यः संक्षोभम् नयति वनिता इत्यतिलघो त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम् किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसम् हृदित्वा माधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पम् शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया तटिल्लेखा तन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम् महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीं भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीम् मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदाम् त्वया हृत्वा वामम् वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोः अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपम् सकलमरुणाभं त्रिनयनम् कुचाभ्यामानम्रम् कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वम् तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वत मुकुलितकरोत्तं समकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वम् व्रजति हरिराप्नोति विरतिम् विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पम् सकलमपि मुद्रा विरचना
गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः सम्मेषः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीम् विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यच्छ्वेलम् कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलम् तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटम् वैरिञ्चम् परिहरपुरः कैटभविदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटम् प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः ऋणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यम् तस्य त्रिनयन समृद्धिम् तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिम् चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमभिसन्धाय भुवनम् स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रम् ते तन्त्रम् क्षितितलमवातीतरलिदम् शिवः शक्तिः कामः क्षितिरतरविः शीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिः तिसृभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोः निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वाम् समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां न हि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वम्भरचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकम् शिवं सेवे देवीम् अपि शिवसमानव्यवसिताम् ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणेः विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वम् किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादशगुणितविद्याप
परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमद्भ्यः पय इव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थि स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणम् निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् तवाधारे मूले सहसमयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छायाचूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुःशौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम् धुनोतुध्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवनम् घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमथनवाटी विटपिनाम् तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरी परीवाह स्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरद्विषां वृन्दैर्बन्धीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजलवैरध्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् तव जननि वाचां स्तुतिरियम्। संवेद स्वरों में शुभ भावों संग हम सभी ने सौंदर्य लहरी पाठ का श्रवण किया और उसके साथ में उन भावों को हृदयंगम किया। ये दिव्य संयोग, ये दिव्य सुयोग वर्ष 2021 का, और ऐसे शुभ अवसर पर हम सभी के मध्य पधारे पूज्य स्वामी शंकर भारती जी का हम हृदय से आभार करते हैं। और इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह प्रस्तुत कर अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से हम सभी के शुभ भावों को पूज्य स्वामी जी को समर्पित करें। हम सभी भावपूर्वक इस क्रम में जुड़ते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का यह दिव्य चित्र, साथ में माँ गंगा का पावन जल, युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, उनके सद्विचार व साथ ही युग दृष्टा का समग्र जीवन दर्शन वांग्मय, और यह जूट बैग जो अपने ही विश्वविद्यालय में स्वावलंबन प्रकल्प में बनाया जाता है। साथ ही साथ हम भावपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करते हैं श्री भवानंद भारती जी को, भावपूर्वक प्रस्तुत यह भाव हम सभी की ओर से। सभी से प्रार्थना कि अपने स्थान पर बने रहें। शांति पाठ के साथ शांति कुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यानमाला के इस अंक को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। नवीन प्रेरणाएं, नवीन चेतनाएं हमने ग्रहण की और इन शुभ भावों को लेकर के यूं ही आइए हम आगे चलें। शांति पाठ संवेद स्वर में साथ साथ।
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।